हरे कृष्णा। तो दोस्तों गरुड़ पुराण पार्ट 8 में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज हम काफ़ी इंटरेस्टिंग और सबसे पसंदीदा टॉपिक पर चर्चा करेंगे कि किस किस पाप कर्म करने के कारण व्यक्ति को किस किस नरक में जाना पड़ता है और उस नरक में क्या क्या होता है। ये काफ़ी लोगों के मन में सवाल होते हैं और इसके जानने की बहुत उत्सुकता भी होती है, जिज्ञासा भी होती है। तो आज उसी टॉपिक पर, इसी इंटरेस्टिंग टॉपिक पर आज चर्चा करेंगे, तो बने रहिए। तो दोस्तों टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूँ कि मैं यहाँ पर कोई भी अपनी मन की जड़न घड़न बातें यहाँ पर कुछ भी नहीं करूँगा। जो वेद व्यास ऋषि ने भागवतम में लिखा है, जो परिपक्व फल माना जाता है, जो परीक्षित और सुखदेव गोस्वामी का पवित्र संवाद है, उसी को मैं यही दोहराऊंगा श्लोकों के साथ, श्लोकों के संदर्भ के साथ में यहाँ पे दोहराऊंगा। किसी को अगर शक है तो ही इस भागवतम में जाकर वो वेरीफाई कर सकते, कंफर्म कर सकते। तो नरक का लोकेशन जो है, तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि जो हमारा पृथ्वी लोक है, पृथ्वी लोक के नीचे 7 पाताल लोक होते हैं और पाताल लोक के नीचे का जो लोकेशन है वहाँ पर गर्भोदक सागर और पाताल लोक के बीच में नरक का लोकेशन पाया जाता है। तो वहीं पर जो पापी जो आत्मा है उन्हें ले लिया जाता है। और तो वैसे बताया था कि यमराज जी जो है पितृलोक और नरक लोक के क्या है, राजा हैं, और वो कायदा और सुव्यवस्था पूरे विश्व की संभालते हैं। फिर स्वर्गलोक में होने वाले पाप हो, ब्रह्मलोक में होने वाले पाप हो, पृथ्वीलोक में होने वाले पाप हो या पाताल लोक में होने वाले पाप हो, सभी पापियों को कहाँ पर ले लिया जाता है, नरक में ही यमराज जी सजा सुनाते। वही न्यायाधीश है, वही पुलिस है इस संपूर्ण ब्रह्मांड के। और फिर बाद में जो ऐसा मानते अधिकारी वर्ग, सुखदेव गोस्वामी बताते हैं परीक्षित महाराज जी को कि हे परीक्षित, कुल मिला के 84 लाख नरक हैं। तो 84 लाख नरकों में भी हे परीक्षित अधिकारी वर्ग, कुछ अधिकारी वर्ग लोग कहते हैं कि 28 प्रमुख है, कुछ कहते हैं 21 प्रमुख है। तो मैं यहाँ पर परीक्षित तुम्हें केवल 28 नरकों का ही वर्णन करूँगा जो प्रमुख नरक है। तो कलयुग के सभी जो जीव होते हैं वो इन 28 नरकों में जाते हैं, जो कि बहुत ही मैं अभी वर्णन करूँगा तो आपकी जो शरीर के रोम है उन पर काटे आ जाएंगे। जब अगर ये रोम आप बस इमेजिन करना, इसमें जीना, कि इमेजिन करिए कि कितनी तकलीफ होती होगी उन जीवों को जो नरक में जाते होंगे। तो चलिए इस सफ़र पर चलते हैं। तो दोस्तों एक ही रिक्वेस्ट है कि आखिरी तक बने रहे। मैं ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करूंगा कि इसे सबसे आसान भाषा में समझाऊँ। तो ये पार्ट 2 में भी डिवाइड हो सकता है, तो कृपया इसको पेशेंटली सुनिए। हरे कृष्णा। तो दोस्तों सबसे पहला जो नरक होता है उसका नाम तामिश्र नरक है। तो परीक्षित महाराज जी को बता रहे हैं, हे राजन, जो दूसरों की पत्नी, संतान या धन को अपहरण करता है, उसको चुराता है, उसे मृत्यु के समय यमदूत तामिश्र नरक में डालते हैं। इस नरक में पूरा अंधेरा होता है। इस अंधेरे में उसे कई सालों तक भूखा प्यासा रखा जाता है। यमदूत बहुत क्रूरता से उसे पीटते हैं, जिससे वो बार बार मूर्छित हो जाता है। मान लीजिए एक अंधेरी जगह है जहाँ पे प्रकाश नाम की कोई चीज़ नहीं है, तो उस जगह पे उसे रखते हैं भूखा प्यासा कई हजार सालों तक और उसे बहुत बहुत पीटते हैं। तो ये तामिश्र नरक बोला। तामिश्र माने अंधेरे वाला नरक, इसीलिए तामिश्र नरक। दूसरा वाले नरक का नाम है अंध तामिश्र नरक। तो जो दूसरों को फंसाकर उसकी बीवी बच्चों का भोग करता है, झूठा वादा करके, झूठे प्रलोभन दिखा के उसकी बीवी और बच्चों का भोग करता है, उसे यमदूत इस नरक में लेके जाते हैं। मरने के बाद उसकी आंखें फोड़ देते हैं और उसे इतनी यातना दी जाती है कि बुद्धि नष्ट हो जाती है और उसे अंधेरे में नरक में फेंककर कई हजारों सालों तक उसे पीटा जाता है। इसलिए इसे अंध तामिश्र नरक कहा गया है। अंध तामिश्र माने उसकी आंखें फोड़ दी जाती हैं, उस जो जीव होता है उसकी आंखें फोड़ दी जाती है, इसलिए अंध तामिश्र इसे, यानी कि घनघोर अंधेरा, और पूरा उसकी बुद्धि पूरी भ्रष्ट हो जाती, नष्ट हो जाती। दोस्तों जो तीसरा नरक है उसका नाम है रौरव नरक। तो रौरव नरक इसलिए कहा जाता है कि उस नरक में जो इंसानों ने यहाँ पर जिन जीवों को सताया है, जिन मनुष्यों को, बकरों को अंडे खाए हो, मांस मुर्गे मरोड़े हो, हाँ, ऐसे जो लोग होते हैं वो वहाँ पर रोरू नामक पशु के रूप में प्रकट होते हैं। यह प्राणी पृथ्वी पर नहीं पाया जाता लेकिन नरक में पाया जाता है। तो वहाँ हजारों सालों तक जो है रोरू नाम का जो
पशु है उसे उन जीव ऐसे पापियों को क्या करता है, तड़पा तड़पा कर मारता है और फिर अंत में उसे खा जाता है। इसलिए इसे रौरव नरक कहा गया है। तो इसकी यातनाएं बहुत भयानक होती है। आदमी मृत्यु मांगता है लेकिन उसे मौत हो नहीं सकती क्योंकि वो पहले ही मारा हुआ है। तो जो अपने आप को शरीरी मान बैठता है, अपने परिवार परिजनों के चलते अवैध तरीके से धन अर्जित करता है, इसकी 1 लाख रुपए पेमेंट होती है लेकिन वो क्या करता है, गरीब किसानों से क्या करता है, 500 रुपए ऐंठता है। 4 साल तक उसकी फाइलें जो होती है हिलती नहीं है, 2 लाख रुपए पगार होने के बावजूद भी। तो ऐसा करते वक्त जो कि हिंसा करता है, हाँ, मांस मटन मच्छी खाता है, मटन खाते वक्त सेल्फी लेता है, बड़ा उसे स्वादार चाव में आनंद आता है। हिंसा करता है, जानवरों को बेचता है, अंडा मांस मछली इनको बेचता है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, रौरव नरक में जाते हैं। Sa